है सीआईएसएफ हटाने को लेकर। भाखड़ा का जो पानी जिस तरीके से रोका गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम चीजें बैठक के बाद ये तय किया गया कि सीआईएसएफ वहां तैनात होगी, लेकिन एक रेजोल्यूशन लाकर जो है उसको भी अब कहीं ना कहीं हटाने की तैयारी की जा रही है। क्या कहेंगे? ये जो इस तरह का फैसला लिया गया है, जो उनकी विधानसभा में एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, ये फैसला जो है उनका एक तरफा फैसला है। हमारे मुख्यमंत्री को इसके ऊपर उसी वक्त सरकार की तरफ से रिएक्शन करना चाहिए था। बजाय मुख्यमंत्री ने रिएक्शन करने के एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी। अभी दोनों मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी पिछले दिनों पानी को लेकर के, एसवाईएल को लेकर के। ना तो मुख्यमंत्री ने अब तक उसके ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताया कि उस बैठक के अंदर हमने अपना क्या पक्ष रखा और हमारे पक्ष पे ऊपर सेंटर का जो मिनिस्टर था उसका क्या रिएक्शन था। आज हमें कहीं जाकर के पानी के लिए किसी के आगे जाकर के रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो एसवाईएल का जो पानी है वो हमें गिफ्ट किया जा रहा। एसवाईएल का जो पानी है वो हमारा हिस्सा है। और एक शाह कमीशन बना था, उस कमीशन ने फैसला किया था और उसमें उस वक़्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके सबके साइन थे कि किसके हिस्से में कितना पानी आना है, किसके हिस्से में कितनी बिजली आनी है, किसके हिस्से में भाखड़ा का मिलना है, यमुना का मिलना है। आज पंजाब की तरफ से ये कहना कि यमुना के अंदर हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है, मतलब आपको थ्रेट कर रहे हो और आप चुपचाप सुन रहे हो इन चीज़ों को। आपको उनके हर हालत के अंदर इस तरह की जब कोई बयानबाजी की जाती है, इस तरह के जब कोई फैसले लिए जाते हैं, उसके ऊपर आपका सख्त रिएक्शन आना चाहिए। हैरानी की बात है, ना तो सरकार का कोई रिएक्शन है और ना ही विपक्ष की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान आया। वहाँ की कांग्रेस भी जो है वो ये कहती है कि इस बात पे कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है कि यमुना का जो हिस्सा है वहाँ से हमें हिस्सा मिलना चाहिए, ना कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। जबकि यमुना कहीं से पंजाब के अंदर से होकर के नहीं निकलती। यमुना में पंजाब का 1% भी हिस्सा नहीं है। हम जो हिस्सा मांग रहे हैं अपना एसवाईएल का, हम कोई अलग स्टेट के नाते नहीं मांग रहे। ये उस वक़्त का पानी है जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा और पंजाब दोनों एक स्टेट थी। तो उस वक़्त में जो हमारे हिस्से का पानी हमें मिलता था वो हमें मिलना चाहिए। उसको आप कैसे रोक सकते हो? हम अपना वो हिस्सा मांग रहे हैं, हम वो चिट्ठी मांग रहे हैं जो साइन हुई थी, जो शाह कमीशन का एक फैसला था। सरकार को इसके ऊपर तुरंत एक सेशन बुलाना चाहिए और सेशन बुला करके पूरे विपक्ष को इसमें एक राय के साथ सेंटर की गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए कि इस तरह की जब कभी भी पंजाब की विधानसभा में सरकार की तरफ से हरियाणा को थ्रेट किया जाता है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तब जाकर के ये लोग इनके समझ में आएगा कि तुम अपनी जगह पे गलत हो। मैं तो आपके माध्यम से आज भी मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आपको इस पे रिएक्शन देना चाहिए और आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री से केंद्र के मिनिस्टर के साथ बैठ कर के बातचीत कर रहा था, क्या बातचीत हुई थी वो सार्वजनिक करनी चाहिए। उसका क्या पक्ष था वो सार्वजनिक करना चाहिए, ना कि केवल बड़े भाई और छोटे भाई की बात करके लिपापोती करके और आप बाहर आ जाओ। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। अपनी जिम्मेवारी से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भाग रहा है।
सर कुछ ऐसा ही इसी से जुड़ा सवाल है। पिछली एक एसवाई को लेकर केंद्र से बैठक हुई हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री की। एक बैठक आने वाले दिन में होनी है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले। लगता है इन बैठकों से एसवाई पर कोई रास्ता निकल सकता है? कोई हालांकि रास्ता पंजाब नहीं। से नहीं बाइट आप, भी दी है, मैंने आपको है नहीं पहले के पास। आपको ध्यान होगा, आपने पिछली दफ़ा ही क्वेश्चन किया था। मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई नई बात कहेगा, और उसने नई बात कर दी कि हमें चिनार से पानी दिया जाए। हमें जब चिनार से पानी मिलेगा तब हम आगे हरियाणा को पानी देने के बारे में सोचेंगे। तब भी उसने ये नहीं कहा कि हम दे देंगे। भी हमें चिनार के पानी से क्या मतलब है? हमें हमारा एसवाईएल का जो हिस्सा है हमें वो मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री का पक्ष वहाँ पे ये होना चाहिए था कि आप क्यों चिनार की बात करते हो, आप हमारी बात करो, एसवाईएल की बात करो। ये बैठक एसवाईएल के ऊपर है, वहाँ यमुना के ऊपर भी कह दिया गया। तो सेंटर का जो मिनिस्टर है वो सिर्फ लिपापोती कर रहा है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है आपके सुप्रीम कोर्ट को कि हम समय समय के ऊपर बैठक कर रहे हैं और हम इसका कोई ना कोई मतलब राजनीतिक समाधान करना चाहते हैं। हम आपसी बातचीत से इसका कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, बजाय ये कहने के बातचीत तो ख़त्म कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री को। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही जा कर के कहना चाहिए कि भी आपका किया हुआ फैसला भी ना सेंटर की गवर्नमेंट मान रही और ना ही पंजाब की सरकार मान रही। ये तो डमी मुख्यमंत्री है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। इसको जो कह दिया जाता है, जो लिख करके दे दिया जाता है, वो बाहर आकर के पढ़ देता है, अपना पक्ष रखे, अपनी बात बताए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर 4.5 घंटे बैठक करी, नतीजा क्या निकला? नतीजा 0 है। उसके बाद एक टीचर को शरेआम मार दिया जाता है, उसके बाद अनेक जगह फिरौतियाँ मांगी जा रही है, अनेक लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। क्या नतीजा है बताए तो सही। सर मेवात में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है, जो ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा चल रही है। ये यात्राएं हमारे समय में भी निकलती थी, कभी कुछ नहीं होता था, बिल्कुल आराम से यात्रा निकलती थी। ये टोटल का टोटल भाजपा की सरकार जो ये जानबूझ करके ये एक प्रोपगंडा करती है, लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर बखेड़ा करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान बांटते हैं, अपनी कमियां छुपाने के लिए ये इस तरह के बयान दिलवाते हैं कि भाई मुन्ना बजरंगी कौन है? मुन्ना बजरंगी क्या है? मुन्ना बजरंगी बताओ, उसकी भी रोज़ खबरें छपती है। मुन्ना बजरंगी वो यात्रा के लिए परमिशन मांगता है। ऐसे जो लोग हैं जो क्रिमिनल टाइप की बयानबाजी करते हैं, जो धर्म के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं अपना कोई दाव लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्त होना चाहिए सरकार को। इनके साथ सख्त होने के बजाय इनके साथ खड़े हो जाते हैं। सर प्रदेश सरकार अफसर साहब पर बड़ी कड़ी कार्रवाई कर रही है। पब्लिक हेल्थ में कल परसों 40-45 अधिकारी चार्जशीट किए। उनसे ये तो पूछ लो, आप उनसे सुन तो लो। इरिगेशन में चार्जशीट किए गए, रेवेन्यू में। आप मुझे यार एक चीज़ बता देना, 10 साल से राज किसका है? 10 साल से राज किसका है? मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री बना था, आते ही सबसे पहले बयान था हम हर हालत के अंदर है जो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 0 टॉलरेंस की बात करता था। ये अपनी अब ये जो किसी को सस्पेंड करते हैं, किसी को चार्जशीट करते हैं, ये अपने मंत्री जो इनके थे उस वक्त के, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? कौन खा गया पैसे? अधिकारी की हिम्मत थोड़ी है पैसे खा जाएगा। अधिकारी तो तब पैसे लेता है जब उसको ऊपर से शय मिलती है कि भाई नीचे से लेके ऊपर तक आने दे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये अखबारों की खबर बना करके अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं भाई तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। आज इंक्वायरी करा लो, एक भी दूध का धुलावा नहीं है। सर ये जो पूरे प्रदेश में पानी भर जाता है बारिश से, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? तो भ्रष्टाचार और किसको कहोगे आप? पैसे खा के सफाई कराई नहीं, नहरों में ड्रेनों में कहाँ सफाई है? इनके अपने एमएलए रो रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे इलाके में किसी ड्रेन में सफाई नहीं हुई। मैं ये बात खुल के कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के ड्रेनों की सफाई जो है, जो अब से पहले होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई है। कल को अगर बारिश ज़्यादा होगी, आप देखना सारे प्रदेश में पानी भर जाएगा। आज जगह जगह थोड़ी सी बारिश के ऊपर जलमग्न हो जाते हैं शहर जो हैं, उनकी समय के ऊपर मान के चलो जो सीवरेज उनकी सफाई नहीं हुई है, वो सिर्फ कागजों में दिखा दिया, पैसे खा गए ये लोग।
सर पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ में दक्षिण हरियाणा के बीजेपी विधायकों की बैठक ली थी। कल फिर इसी तरह की कोई बैठक राव इंद्रजीत सिंह की हुई है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी गए हैं। राजनीतिक तौर पर डिनर का डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। तुम किसी को रोटी भी नहीं खाने दोगे एक दूसरे के? नहीं करेंगे सर। हैं? नहीं रोटी नहीं खाने दोगे किसी, कोई जाके किसी के खा सकता है। मैं उसको राव इंद्रजीत सिंह जी से कहूँगा कि अब की बार जब किसी को खाने पे बुलाओ तो साथ में पत्रकारों को भी जरूर बुला लिया करें, ताकि खबर तो अच्छी लग जाए आपको।